हम आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में नीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला, तो बेसिक फॉर्मूला में जैसे कोई पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। ये किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इसके बीच में जो फोर्स की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू होती है। और K की वैल्यू, K ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, और इसको एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू। एप्सिलॉन permittivity of medium and epsilon naught is permittivity of free space। K की वैल्यू 1 होती है for air, vacuum or any insulating material, K की वैल्यू 6 होती है, 6 फॉर माइका, और K की वैल्यू 80 होती है फॉर वाटर। K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है फॉर मेटल। ये नेक्स्ट, जैसे किसी पॉइंट पर दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं और इनके बीच में एंगल थीटा, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इसमें जो नेट फोर्स होगा वो इसके बाइसेक्टर, इसका डायरेक्शन बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा। तो एफ नेट कैसे निकालेंगे? तो इसका एफ का इधर वाला कंपोनेंट, इधर वाला एफ का इधर वाला कंपोनेंट एफ cos थीटा बाई 2, इसको क्या करेंगे? इसकी वैल्यू थीटा बाई 2 है और इसकी वैल्यू ये बाइसेक्ट करेगा थीटा बाई 2, तो एफ नेट इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2, और जो इधर वाला कंपोनेंट होगा f sin थीटा बाई 2, और ये f sin थीटा बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो f नेट की वैल्यू f नेट इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फोर्स फाइंड करने का। और इसको जैसे दो अगर फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है और सेम फोर्स लग रहे हैं, तो एफ नेट की वैल्यू एफ नेट इक्वल टू ये हो जाएगा 2f cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसको हम √2f लिख सकते हैं। एफ नेट इक्वल टू, अगर दोनों की बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है, दो फोर्स के बीच का एंगल, तो एफ नेट की वैल्यू 2f cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो ये √3f हो जाएगा एफ नेट की वैल्यू। अगर दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक की वैल्यू इसके बीच में 120 डिग्री एंगल है, एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी एफ नेट इक्वल टू 2f cos
60 डिग्री cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये F net इक्वल टू F हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन लग रहे हैं तो इसमें F net की वैल्यू 2F, अगर दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं तो F net की वैल्यू F net इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है और इस पर इक्वल चार्जेस हैं, सभी पर इक्वल, इसे कॉर्नर पे इक्वल चार्जेस हैं। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D। सपोज इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो L है, L। तो फाइंड F net at A पॉइंट पर नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसके बीच में Q चार्ज की वजह से डायरेक्शन किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ। ये सपोज F ले लेते हैं और इसकी वजह से इधर फोर्स F हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो F net इक्वल टू, हमने बताया है कि दो फोर्सेस के बीच में जो 90 डिग्री एंगल होता है तो F net की वैल्यू ये √2F हो जाती है। और F की वैल्यू कितनी होगी, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, F की वैल्यू। अब इसके बीच में Q चार्ज की वजह से A पॉइंट पर फोर्स कितना होगा, तो पहले हम ये L डिस्टेंस, तो इससे इसकी वैल्यू √2L हो जाएगी और इसको हम F डैश लिख लेते हैं। तो F डैश की वैल्यू हो जाएगी F डैश इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लेंगे K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। इसमें F डैश की वैल्यू हो जाएगी K Q स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं F बाई 2 लिख सकते हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो F net की वैल्यू √2F प्लस ये F बाई 2 लिख सकते हैं। तो √2 प्लस 1/2 और F कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2 और F की वैल्यू हम लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो F net की वैल्यू ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर A B C D, एक पॉइंट पर चार्ज Q, इस पॉइंट पर 2Q चार्ज, इस पर 3Q चार्ज, इस पर 4Q चार्ज। अब इसमें इसके सेंटर पे कोई चार्ज है, उसकी वैल्यू है Q0। नेट फोर्स यहाँ फाइंड करना है। तो फोर्स एट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी वजह से इसके बीच में डिस्टेंस ये L सभी ये स्क्वायर है तो
सभी का साइड एल है, तो फाइंड एफ नेट एट ओ ओ पॉइंट पर नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे Q चार्ज है और इसके बीच में Q चार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज L, तो F इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। अब इसके L है तो ये हो जाएगा √2L हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी L/√2, इसकी वैल्यू हो जाएगी L/√2, इसकी वैल्यू भी L/√2 और ये L/√2, तो सब सेम हो जाएगा। तो इसके बीच में हमने सपोज कर लिया कि Q नॉट और Q, तो Q नॉट और Q के बीच में जो L/√2 डिस्टेंस है उसको हमने R ले लिया, तो Q नॉट और Q और इसमें L/√2 इक्वल टू हमने R ले लिया, तो इसके बीच में जो F की वैल्यू हो जाएगी वो K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये F ले लिया। तो इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन 4Q की वजह से यहाँ फोर्स का डायरेक्शन इधर लगेगा, ये फोर्स सपोज 4F ये है, और 3Q की वजह से फोर्स इधर 3F, और इसको Q की वजह से फोर्स इधर लगेगा F, और 2Q की वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर 2F लगेगा। तो इसमें दो पेयर देखते हैं, जैसे 2Q की वजह से फोर्स Q नॉट पर लग रहा है आउटसाइड 2F, इसकी वजह से फोर्स इधर 4F लग रहा है, तो दोनों का नेट फोर्स कितना हो जाएगा और उसकी वैल्यू किधर लगेगी, तो नेट फोर्स वो इधर 2F लग रहा है और इधर नेट फोर्स 3F और F, ये 2F लग रहा है, और इसकी इधर भी 2F लग रहा है 2F, तो इस साइड में कितना फोर्स लगेगा, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इस साइड में F नेट की वैल्यू F नेट इक्वल टू, ये F नेट की वैल्यू हो जाएगी √2F, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ये √2F हो जाएगा, और √2F की वैल्यू हो जाएगी 2F, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√2F हो जाएगी, और इसको हम लिख लेंगे 2√2, और F की वैल्यू क्या है K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर बाय, और ये √2 का होल स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, तो ये F नेट की वैल्यू हो जाएगी F नेट इक्वल टू 4√2 और K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हेक्सागोनल के क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक साइड ये है, एक ये है, ये इस तरीके से, और यहाँ Q चार्ज Q इस साइड पर है, और यहाँ नेट फोर्स Q नॉट, नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका साइड L सबकी वैल्यू L है, ये L है, ये L है, ये L, इधर क्या -Q चार्ज आपको नेट फोर्स की वैल्यू इस पॉइंट पर नेट फोर्स फाइंड करना। तो Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये बाहर की तरफ होगा, इसकी वजह से नेगेटिव,
इस चार्ज को हम लेते हैं, इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन बाहर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स का डायरेक्शन इसी की तरफ होगा। क्यू चार्ज की वजह से फोर्स का डायरेक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इसकी वजह से इधर ही होगा। इस चार्ज की वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर, और इसकी वजह से इधर ही होगा। तो इसमें और दोनों के बीच में, इसके बीच में 120 डिग्री एंगल। तो इस तरीके से बना लेते हैं, ये 2F फोर्स और ये 2F फोर्स, 2F फोर्स, 2F फोर्स, और इनके बीच में 120 डिग्री एंगल है। 2F फोर्स, इनके बीच में इधर 2F फोर्स, और बीच में 120 डिग्री एंगल है। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो F नेट इक्वल टू 2F, F नेट इक्वल टू 4F, ये आंसर हो जाएगा। F नेट इक्वल टू 4, और F की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। नेट फोर्स एट Q नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हेक्सागोनल इस टाइप का है, हेक्सागोनल, L साइड, L सभी का साइड L है, नेट फोर्स Q नॉट पॉइंट पर फाइंड करना। इसके बीच ये L L L, ये सभी का साइड L है, और यहाँ दिस पॉइंट इज सपोज A B C D E F, Q नॉट चार्ज A पर जो चार्ज है इसकी वैल्यू Q, ये माइनस Q, B पर चार्ज माइनस Q, C पर चार्ज प्लस Q, D पर चार्ज माइनस Q, E पर चार्ज प्लस Q, F पर चार्ज माइनस Q, ऐसे चार्जेस हैं। नेट फोर्स Q नॉट पॉइंट यहाँ निकालना है, दिस पॉइंट इज O। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, Q की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इस A पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, और माइनस Q की वजह से इसी की तरफ होगा, फिर माइनस Q की वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर है, प्लस Q की वजह से बाहर की तरफ है, प्लस Q की वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर है, माइनस Q की वजह से इसी की तरफ है, और प्लस Q की वजह से इसमें प्लस Q की वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर है, और माइनस Q की वजह से इसी की तरफ है। इसमें माइनस Q की वजह से फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और प्लस Q की वजह से फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। इसकी वजह से प्लस Q की वजह से भी इधर की तरफ है। तो इसमें इस तरीके से बन जाएगा कि इधर की तरफ 2F फोर्स लग रहा है, और इसकी तरफ 2F फोर्स लग रहा है, और इसकी तरफ 2F फोर्स लग रहा है। इसके बीच में 120 डिग्री एंगल, इसके बीच में 120 डिग्री एंगल, इसके बीच में 120 डिग्री एंगल। तो इस दोनों की वजह से जो 2F का जो नेट फोर्स हो जाएगा 2F, तो इधर 2F फोर्स लग रहा है और इधर 2F फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स F नेट इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो हमने आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कुछ क्वेश्चन बताए, अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन बताएंगे।